दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में शाहरुल विद्यार्थी सर के साथ। ये जो वीडियो आज हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं प्रतिशत से संबंधित है। और प्रतिशत की मैं 2 वीडियो और बना चुका हूँ, जिसमें आपको एक 10 के आंकड़े का वो दिखाया था कि उसमें 10 के आंकड़े से कैसे प्रश्न बनते हैं, और दूसरा जो वीडियो बनाया था वो चुनाव से संबंधित था। और ये जो वीडियो है दोस्तों, ये है आपका नंबर से संबंधित, मतलब जो परीक्षा में पास फेल होते हैं उससे संबंधित है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ी सी एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परसेंटेज समझते हैं, देखिए परसेंटेज में तीन चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ये है 600 का 10% कितना होगा तो देखिए 600 का 10% कितना होगा, तो 600 गुणे 10/100, यानी 0 से 0 कट गया तो कितना होगा, 60 होगा। होता क्या है कि अब ये आ गया यहाँ पर 60, तो ये तो आपने निकालना जान लिया कि हमें कैसे निकालना है। इसमें इसमें जो है, इसमें गुणा कर देंगे, 600 का 10 में गुणा करके और 100 का भाग दे देंगे इसी चीज़ को यहाँ पर पूछता है इस तरीके से। अगर वो इसको पूछ ले 600 को देखिए किस तरीके से पूछेगा, इस तरीके से पूछेगा, कितने का कितने का 10% 60 होता है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, फिर वही कितने की जगह आपने x मान लिया, गुणे 10/100 बराबर 60। 0 से 0 कट गया, इस 100 का इस 6 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 600। तो अब देखिए आपने इसको भी निकालना सीख लिया, 600 को भी, 60 को भी निकालना सीख लिया। तीसरी स्टेप है इसकी परसेंटेज की। इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है कि 600 का कितना प्रतिशत 60 है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए 600 गुणे कितने की जगह हमें x कर देना है, बटे 100 बराबर 60। तो देखिए 0 से 0 कट गया और इसे काट देंगे 6 हम 60, यानी कि 10%। ये तीनों चीज़ें जो हैं, एक ये 60, एक ये परसेंटेज निकालना, और ये चीज़ आप समझ लीजिए, इसको समझना बहुत आवश्यक है चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए होता क्या है कि जो एग्ज़ाम होता है, देखिए ये क्वेश्चन पहले मैं इसको दिखाता हूँ कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक हैं। मतलब पास होने के लिए 40% नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। एक विद्यार्थी कितने 223 अंक लेता है और 17 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है, यानी परीक्षा का जो कुल पेपर है वो कितने का है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो है कितना परसेंट है, 40% पास होना जरूरी है। तो देखिए ये 40% है, पाता कितने नंबर है, वो 223 नंबर। फेल कितने अंकों से हो जाता है, 17। अगर उसको 17 और दे दिए जाएँ तो वो पास हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो गया 40% बराबर 240। अब देखिए इधर जो है अंक हैं और इधर जो है परसेंटेज है, ये भी पास है और ये भी पास है, दोनों बराबर हैं। तो मतलब ये 40% में पास होता है और 240 नंबरों में पास होता है। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल इतना पता कर लेना है कि कितने का 40% जो है वो 240 होता है। तो x गुणे 40/100 बराबर 240। इस 0 से ये 0 काट दो और 4 से ये काट दो, 4 छंग 24। 100 का 6 में कर दिया गुणा, तो कितना हो गया, 600। ये टोटल पूर्णांक आ गया आपका 600। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अच्छा अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी टाइप से इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक है। एक विद्यार्थी 261 अंक प्राप्त करता है, जो कि पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 21 अधिक है, मतलब इसके ज़्यादा आ गए हैं। तो देखिए ये है 40%, ये है 261। हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पास करना है इसको। तो अब यहाँ पे जो अधिक आ गए हैं कितने, 21, इसमें से आप माइनस कर दीजिए। इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि ये पास होता है 40% में और इधर पास होता है 240 नंबरों में। कुल मिलाकर का आपको कुछ नहीं पता करना है, केवल इतना पता करना है कि कितने का 40% 240 होता है। x गुणे 40/100 बराबर 240। फिर 0 से 0 कट गया, 4 छंग 24, इस 6 का गुणा कर देंगे 100 से, कितना हो जाएगा, 600। यानी कि कुल पूर्णांक कितना है, 600। तो आप आंसर हो गया सी। अब आपको करना क्या है, देखिए ये जो परसेंटेज है वो एक तरफ रख लेनी है और इधर पासिंग मार्क एक तरफ रख लेना है।
अब करना क्या है कि अगर उसके अधिक अंक आते हैं तो उसको माइनस कर देना है, अगर उसको जितने फेल हो जाता है जितने की ज़रूरत पड़ती है उसको इसमें प्लस कर देना। मतलब हमें दोनों तरफ ऐसे अंक चाहिए कि जो दोनों बराबर हो, यानी 240 में वो पास होता है और इधर 40% में बराबर पास होता है, इसलिए ये दोनों बराबर की कंडीशन में रख दिए और केवल ये पता कर लिया कि कुल कितने का 40% 240 होता है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, 25 अंक से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है तथा 13 अंकों से फेल हो जाता है। कुल पूर्णांक कितना है? अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, एक विद्यार्थी होता है, कुछ परसेंट नंबर लेता है, वो 25 अंक से फेल हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी है जो 50% लेता है, 13 अंकों से फेल हो जाता है। ये हो सकता है कि एक विद्यार्थी इसमें से पास हो जाए, यानी पास होने से ज़्यादा नंबर ले आए, और एक विद्यार्थी फेल हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि दोनों ही विद्यार्थी पास होने से ज़्यादा नंबर ले आए, या हो सकता है दोनों ही विद्यार्थी पास होने से फेल हो जाए। ऐसा हो सकता है, 3 टाइप से क्वेश्चन ये बन सकता है, या तो दोनों पास हो सकते हैं, या दोनों फेल हो सकते हैं, या फिर एक फेल और एक पास हो सकता है। अब करना क्या है, देखिए बहुत ही शॉर्ट तरीके से, इनके बीच में जो परसेंटेज का अंतर है पास का, वो कितना है? 40% और 50%। इसका मतलब अंतर कितना है? 10%। ठीक। अब इनके अंकों में अंतर कितना है? देखिए, एक 25 अंक से फेल हो जाता है, एक 13 अंक से फेल हो जाता है, दोनों फेल ही हैं, तो इसका मतलब है कि इनमें जो अंतर है वो कितने का है? 25 और 13 12, यानी 12 अंकों का अंतर है। अब इनमें परसेंटेज में अंतर है 10 का और अंकों में अंतर है 12 का। बस आपको कुछ नहीं करना, केवल ये पता करना है कि कितने का 10% एक 12 होता है। तो ये 120 का होता है। आप निकाल के देख लीजिए, जैसे x गुणे 10/100 बराबर 12, जीरो से जीरो कट गए और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर कुल पूर्णांक कितना है? 120। आंसर बी क्लिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, 13 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो कि आवश्यक अंकों से 22 अंक अधिक है। देखिए वही चीज़ आ गई, जो चीज़ मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है, यहाँ देखिए एक जो है वो फेल हो जाता है और एक जो है वो अधिक ले आ रहा है। तो मैंने बोला कि एक या तो एक फेल और अधिक हो सकता है, या दोनों फेल हो सकते हैं, या फिर दोनों पास हो सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर अंतर कितना है? 50% और 40% का 10% अंतर है। यहाँ पर देखिए फेल पास का अंतर कितना है? एक के 22 ज़्यादा है। मान लीजिए एक ये है, एक लिमिट है, इसके ऊपर जो है एक के 22 ज़्यादा हैं और एक के जो है वो 13 कम है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है इनके बीच में, वो कितना हुआ? 25 अंकों का हुआ। तो कुछ नहीं, बस अब हमको केवल इतना पता करना है कि कितने का 10% 25 होता है। तो आप समझ रहे होंगे 250 का होता है। आप निकालेंगे तो फिर वही आप बटे 100 बराबर 25, जीरो जीरो कट गया और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 250। क्वेश्चन आपका सॉल्व और आंसर नंबर ए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, 25 अंक से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है, 13 अंकों से फेल हो जाता है। पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है? सॉरी, ये वही क्वेश्चन आ गया है आपका, यानी कि एक तरफ 10% का अंतर है और एक तरफ जो है वो 12 का अंतर है, यानी कि 120 जो है आप, एक 50% अंक प्राप्त करता है, 13 अंकों से फेल हो जाता है, और एक जो है 40% अंक प्राप्त करता है, 25 अंक से फेल हो जाता है। दोनों फेल ही हैं, दोनों का अंतर 12 ही है, 120 आएगा। सॉरी, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका आंसर इसमें है नहीं, इसका 120 ही आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, 25 अंक से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है, 10 अंकों से फेल हो जाता है। पास होने के लिए न्यूनतम अंक प्रतिशत क्या है? सॉरी, इससे पहले मैं जो क्वेश्चन था अभी मैं देखना चाहूँगा। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहा है? पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है? कुल पूर्णांक नहीं पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। यहाँ पर कुल पूर्णांक नहीं पूछा है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए 40-50 का अंतर 10% था, 25 और 13 का अंतर जो था 12% था, तो ये कुल पूर्णांक तो आ गया 120। लेकिन पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है? अब देखिए, पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं? या तो आप इस 40% को उठा लीजिए और या इस 50% को उठा लीजिए। मान लीजिए 40% को उठाते हैं तो कुल पूर्णांक का 40% बटे 100, और कितने से फेल हो जाता है? 25 से, तो इसको 25 जोड़ दीजिए आप। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 12 चौक 48, 48 और प्लस 25 यानी कि 73। या तो आप इससे लगा लीजिए,
या फिर आप ये इसमें यहाँ पर जो है जो आपने 40% उठाया है 50% उठा लीजिए और उसमें कितने जोड़ने पड़ेंगे, 13 जोड़ने पड़ेंगे। आप देख लीजिए एक बार जैसे 120 है, 120 गुणे 50/100, तो 0 से 0 0 0 कट गए, ये 60 हो गए। और जब आप 13 जोड़ेंगे तो भी यहाँ पर 73 आएगा। यानी कोई भी कंडीशन चाहे तो इस वाले को उठा लीजिए और चाहे इस वाली कंडीशन को उठा लीजिए, यहाँ पर जो है आपको उतना ही करना है। अगर यहाँ पर अधिक आए होते तो हम इस प्लस की जगह कितना कर देते, माइनस कर देते। तो ये पास होने के लिए न्यूनतम अंक आ गए। मतलब पहले जो था कुल पूर्णांक पूछा जा रहा था, अब पास होने के लिए न्यूनतम अंक पूछा जा रहा है। अगले में पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर अंक पूछे गए कितने अंकों हो रहा है, तो 73 में हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी टिक हो जाएगा। अब यही प्रतिशत में पूछता है तो देखिए एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, 25 अंक से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है, 10 अंकों से फेल हो जाता है। पास होने के लिए न्यूनतम अंक प्रतिशत क्या है। अब देखिए करना क्या है, 30% 45% का अंतर कितना हुआ, 15%। एक 25 अंक से फेल है, एक 10 अंक से फेल है, तो इसका मतलब इनका अंतर कितना हुआ, 15। तो अब देखिए कितने का 15% 15 होता है, आप समझ रहे होंगे 100 का। तो इसका मतलब यहाँ पर कुल पूर्णांक कितना हो गया, 100 हो गया। अब आपको अंक निकालने हैं पहले कि कितने में पास होता है, तो 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंक से फेल हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि 100 का आप 30% निकालते हैं तो 30 ही आएगा, और प्लस आप इसे 25 नंबर और दे दीजिए, पास हो जाएगा। तो 0 से 0 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 30 प्लस, यानी कि 55 अंकों में पास होता है। लेकिन इसी अंक को प्रतिशत में निकालना है, तो हमें क्या करना है, जितने भी अंक प्राप्त किए हैं उसमें 100 का गुणा करके और कुल पूर्णांक का हमें भाग देना पड़ेगा। यहाँ कुल पूर्णांक कितना है, 100 का है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पासिंग मार्क है वो कितना है, 55% है। चूँकि यहाँ पर अंक प्रतिशत में पूछा गया था, इसलिए आंसर आपका सी टिक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पास फेल से संबंधित। और इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो इसी में अभी कुछ ऐसे हैं जिनमें चाय कॉफ़ी वाले पीते हैं, खिलाड़ी हैं, जीव विज्ञान गणित विज्ञान लेते हैं, इस टाइप के हम नया वीडियो लेकर आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और अगले नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।